हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 10 केस बुक का पार्ट 11th पार्ट 1 to 10 हमने कर लिए हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाकर देख लेना। पार्ट 11th में हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 10th, जो कि डबल कॉलम केस बुक है और विथ जीएसटी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। तो क्वेश्चन नंबर 10th है, प्रिपेयर 2 कॉलम केस बुक ऑफ विनोद दिल्ली फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। 2 कॉलम केस बुक प्रिपेयर करनी है जो कि विनोद है और दिल्ली में रहता है और ये ट्रांजेक्शन दे रखे हैं हमको। ठीक है, सबसे पहला वाला है हमको बैलेंस दे रखे डायरेक्ट कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, यानी इसको 2 बैलेंस ब्रो डाउन करके हमको लिखना है। ठीक है, कैश एट बैंक लिख रखा है, यानी मतलब ये हमको बैलेंस, ये बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा रहता है ना इसकी जगह, तो हमको बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके बैंक वाले कॉलम में लिखता है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है कि ज़्यादा पैसे निकालना बैंक से, अभी है नहीं वो, तो बस हमको डायरेक्ट लिखना है 2 बैलेंस ब्रोट डाउन करके केस पे केस का अमाउंट बैंक के बैंक पे। और पहले यहाँ पे 2019 मैंने आपको कल बताया था, लिख देना 2019। ठीक है, तो 1 अक्टूबर को 2 बैलेंस ब्रोट डाउन केस पे 25,000 और बैंक का 75,000। ठीक है, ये लिखा गया। इसके बाद है अक्टूबर 7 की एंट्री, बाउट गुड्स फॉर 15,000 प्लस IGST 12% अगेंस्ट चेक। गुड्स हमने परचेज करे 15,000 के, उसमें 12% IGST लगा और वो पेमेंट किया हमने चेक से। तो एंट्री क्या बनेगी, मैंने जनरल एंट्री बना रखी है। एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। 15,000 का माल था, 1,800 रुपये IGST लगी और टोटल अमाउंट हो जाएगा 16,800 रुपये। तो बैंक कहाँ पे, इसमें बैंक हमारा क्रेडिट में, अपोजिट में दोनों चीज़ें डेबिट में, तो कहाँ पे आएगा केस बुक में क्रेडिट में। बाय परचेस बाय इनपुट IGST। ठीक है, तारीख कौन सी, अक्टूबर 7। इनपुट IGST तो इधर ही रहता है हमेशा और आउटपुट इधर रहता है। ठीक है, आउटपुट वाली GST जितनी भी है इधर रहेगी और इनपुट वाली GST इधर रहेगी। ठीक है, पेमेंट का ऐसे किया है, बैंक से किया है, बैंक वाली एंट्री, तो बैंक में लिखा है कितना परचेस का कितना है 1,500 रुपये, 15,000 सॉरी 15,000, और IGST का क्या 1,800 रुपये। ये हो गई। अब इसके बाद वाली एंट्री अक्टूबर 8 ही, बाउट गुड्स फॉर ₹5,000 प्लस CGST SGST 6% ईच। परचेज किया गुड्स हमने 5,000 का, उसमें CGST SGST लगी 6% और कुछ बोल नहीं रखा, पेमेंट किया नहीं किया, मतलब कैसे किया, बैंक से क्या, कैसे किससे, तो हम नहीं बोल रखा हो तो हम मानते कैश से किया पेमेंट। ठीक है, किसी का नाम भी नहीं, यानी क्रेडिट में भी नहीं खरीदी, यानी पेमेंट किया हमने कैश से किया है बस। एंट्री का बनेगी अक्टूबर 8 की, परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश। 5,000 का माल था, 300 रुपये CGST SGST लगी 6% के हिसाब से, टोटल अमाउंट हो गया 5,600। ठीक है, तो इसमें कैश कहाँ पे, क्रेडिट में, और अपोजिट में तीनों चीज़ें ही है। डेबिट में तो कहाँ पर आ जाएगी कैश बुक में क्रेडिट में, बाय परचेस बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST। ठीक है, अक्टूबर 8। ठीक है, अमाउंट लिखा जाएगा केस वाले कॉलम में क्योंकि केस की एंट्री है। ठीक है, 5,000, 300 और 300। ठीक है, ये हो गए, ये 300 रुपये। अब इसके बाद वाली एंट्री है अक्टूबर 10 की, होनर्ड आवर ओन एक्सेप्टेंस बाय चेक 5,000। इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस एंट्री का मतलब है कि जैसे हमने किसी से गुड्स परचेस करे क्रेडिट में, तो उसने हमको बिल बना के दिया, तो हमने उसको बोला कि हम तुमको पैसे हम इस तारीख पे देंगे, तो उसने बोला मैं कैसे विश्वास करूँ कि तुम इस तारीख को हमको पैसे दोगे, तो हम एक बिल पेबल बना के देंगे उसको, और जब हम उसको पेमेंट देंगे जिस तारीख पे, तो उससे हम वो बिल लेंगे और उसको चेक देंगे या फिर कैश उस पेमेंट से करते हैं। हमने उसको चेक दिया इसलिए बैंक लिखा है इसमें। इस तरह की एंट्री बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर है उसमें होती है। कभी भी आ जाए ना, होनरेड और एक्सेप्टेंस बाय चेक 5,000, तो यही एंट्री बनेगी, बिल पेबल टू बैंक। तो बैंक कहाँ पे, क्रेडिट में,
अपोजिट में क्या है, बिल पेबल है कहाँ पे, डेबिट में, तो कैश बुक में कहाँ आएगी, क्रेडिट में, बाय बिल पेबल। बैंक वाले कॉलम में लिखा जाएगा 5,000। ठीक है। अक्टूबर 14 के एंट्रीज के बाद वाली पेड पेटी एक्सपेंसेस 150। ठीक है। पेटी एक्सपेंसेस यानी कौन से भी मतलब खुफिया एक्सपेंसेस यानी कौन से भी एक्सपेंसेस है, जिस एक्सपेंसेस के नाम से हमको देते हैं हम उसके नाम से एंट्री बना लेंगे। ठीक है। क्या एंट्री बनेगी, पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश कहाँ पे, क्रेडिट में, अपोजिट में कहाँ है, पेटी एक्सपेंसेस डेबिट में, तो कैश बुक में कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में, बाय पेटी एक्सपेंसेस, तारीख अक्टूबर 14, अमाउंट लिखा है कैश में 150 रुपये। इसके बाद वाली एंट्री 18 अप्रैल की, रमेश हु ओनेड 5,000 बिकम बैंक रॉप्ट एंड पेड अस 50 पैसे इन रुपी। रमेश से हमको लेने थे 5,000 रुपये, बैंक करप्ट यानी बेड डेप्स, बिकेम बैंक करप्ट एंड पेड रुपीज 50 पैसे इन रुपी। उसने बोला कि मतलब मैं आधे पैसे दूंगा, 50 पैसे इन रुपी, यानी 1 रुपये में से 50 पैसे दूंगा, यानी तो 5,000 में से कितने हो जाएंगे, 2500 रुपये, तो मतलब 50% दूंगा उसके हिसाब से उसने, इसका कहना ऐसा है। ठीक है। 50 पैसे इन रुपी, 1 रुपये में से 50 पैसे दूंगा मैं, तो 5,000 में से कितने देगा, 2500 रुपये देगा ये। तो आधे पैसे हमारे क्या हो गए, बेड डेप्स हो गए वो। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। ये तो हमको जितने पैसे मिले 2500 के। ठीक है। और एक और क्या बनेगी, 2 एंट्री बनेगी, एक तो बेड डेप्स अकाउंट डेबिट टू रमेश, इसको साथ में बना सकते हैं, मैंने अलग अलग इसलिए बनाई क्योंकि आपको फिर कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है। बेड डेप्स अकाउंट डेबिट 2500 और टू रमेश, ये हमको मिला नहीं तो ये एंट्री तो होएगी नहीं, बस ये जो हमको मिला पैसा हुआ एंट्री होएगी। ठीक है। तो कैश अकाउंट कहाँ पे, डेबिट में, अपोजिट में टू रमेश है कहाँ पे, क्रेडिट में, तो कहाँ आएगा इसमें, डेबिट में, कैश बुक में, टू रमेश 2500, तारीख अक्टूबर 18। ठीक है। अब इसके बाद वाली एंट्री है अक्टूबर 20, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मनोहर 7500, डिस्काउंट अलाउड 200 रुपीज़। ठीक है। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मनोहर। हमको मनोहर से रिसीव हुआ है 7500 कैश और डिस्काउंट हमने दिया है 200 का, तो कैश मिला 7,500 का, 200 का डिस्काउंट, टोटल अमाउंट होगा 7700। ये मनोहर को, मतलब मनोहर ने हमको दिए थे इतने पर 200 रुपये डिस्काउंट वाली एंट्री, तो ये तो होगी नहीं डिस्काउंट वाली एंट्री, बस हमारी कैश की एंट्री होगी। कैश कहाँ पे, डेबिट में, अपोजिट में क्या है, मनोहर टू मनोहर है कहाँ पे, क्रेडिट में, तो कैश बुक में कहाँ आ जाएगा, डेबिट में, टू मनोहर, तारीख लिखा जाएगी अक्टूबर 20, अमाउंट लिखा है कैश में क्योंकि कैश की एंट्री है 7500। ठीक है। ये हो गया 7500 कैश की एंट्री। अब इसके बाद वाली एंट्री अक्टूबर 23, विड्रॉ फ्रॉम बैंक 4,000, 4,000 रुपये विड्रॉ किए बैंक से, तो कौन सी क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक में से कैश निकाला, विड्रॉ किया नहीं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक में से निकाला, कॉन्ट्रा एंट्री है ये वाली। तो इसमें क्या होता है आपको पता ही है, कैश के अपोजिट में क्या है, टू बैंक, नहीं पता होता आप इससे पहले वाले पार्ट देखो, मैंने उसमें बताया कॉन्ट्रा एंट्री, एक बार और फिर बता देता हूँ। कैश के अपोजिट में क्या है, टू बैंक है, तो ये कहाँ पे, क्रेडिट में, तो कहाँ पे लिखाएगा, डेबिट में, कैश बुक में, टू बैंक। ठीक है। और अमाउंट का लिखाएगा, अमाउंट बैंक में नहीं लिखाएगा, अमाउंट कैश में लिखाएगा, कितना, 4,000 रुपये। ठीक है। तारीख अक्टूबर 23। अब इसके बाद एक और करना है, 2 कॉन्ट्रा एंट्री डबल होएगी, उधर भी होगा, बैंक कहाँ पे, क्रेडिट में, इसके अपोजिट में क्या है, कैश है कहाँ पे, डेबिट में, तो कैश बुक में कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में, बाय कैश, अमाउंट कैश में नहीं लिखाएगा, बैंक में लिखाएगा। ठीक है। अक्टूबर 23, जहाँ पे जैसे टू बैंक आए, जैसे टू बैंक का भी नीचे टू बैंक आया तो अमाउंट कैश में लिखाएगा, बाय कैश आए तो अमाउंट बैंक पे लिखाएगा, और यहाँ पे टू कैश आए तो अमाउंट बैंक पे लिखाएगा, यहाँ पे बाय बैंक आए तो अमाउंट कैश में लिखाएगा। ऐसा बैंक वाले में नहीं लिखना, बैंक यहाँ पे आ जाए तो अमाउंट कैश में लिखाएगा और कैश आ जाए तो यहाँ पे बैंक में अमाउंट लिखाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी सेम कैश है। अब इसके बाद वाली एंट्री अक्टूबर 24 की, पेड टू घनश्याम दास एंड को, और सॉरी एक और चीज़ तो भूल गया, कॉन्ट्रा एंट्री है तो इसके एलएफ की जगह सी, और सी लिखना जरूरी क्योंकि ये सी रिप्रेजेंट करता है कॉन्ट्रा एंट्री को। ठीक है। इसके बाद वाली एंट्री आप देखते हैं, एंट्री नंबर 24, पेड टू घनश्याम दास एंड को 3,000, रिसीव डिस्काउंट 100 रुपये। पे करें हमने घनश्याम दास एंड को 3,000 रुपये और डिस्काउंट रिसीव हुआ 100 रुपये। एंट्री क्या बनेगी, घनश्याम दास अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव,
₹3000 पे करे, ₹100 का डिस्काउंट रिसीट मिला, इसकी एंट्री तो होगी नहीं, बस हमारी इसकी होगी कैश की बस, और ₹3100 होगा लिख के, ठीक है। कैश कहाँ पे? क्रेडिट में। अपोजिट में क्या है? घनश्याम दास। कहाँ पे? डेबिट में। तो कहाँ पे आ जाएगा? कैश बुक में, क्रेडिट में। अक्टूबर 24 बाय घनश्याम दास। ठीक है, अमाउंट लिखा जाएगा कैश में, क्योंकि कैश की एंट्री है ₹3000। ठीक है, कुछ नहीं, कैश बुक में जैसे लेजर में हम करते थे वैसा ही करना है हमको, कुछ काम करना ही नहीं, बस जो एंट्री नहीं होती उसका नहीं अमाउंट। जैसे केस टू सिंपल ही, जैसे लेजर में नहीं करते थे हम कि जैसे परचेस वाले में परचेस नहीं था, जैसे केस बुक में केस वाला केस वर्ड आता ही नहीं, बस कॉन्ट्रा एंट्री आती है और कुछ नहीं आता है केस का। ठीक है, जैसे लेजर करते थे वैसे ही करना है, अपोजिट वाली चीज़ें पुट करनी है। ठीक है, अब इसके बाद वाली एंट्री अक्टूबर 25 की, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस 3000। पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए विड्रॉ किया बैंक से हमने ₹3000। एंट्री क्या बनेगी? ड्रॉइंग टू बैंक, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंसेस है तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक कहाँ पे? क्रेडिट में। अपोजिट में क्या है? ड्रॉइंग। डेबिट में, तो कैश बुक में कहाँ आ जाएगी? क्रेडिट में, बाय ड्रॉइंग। तारीख अक्टूबर 25, बैंक में लिखा जाएगा ₹3000। ठीक है, और इसके बाद वाली एंट्री है अक्टूबर 27 की, सोल्ड गुड्स फॉर 11,000 प्लस CGST एंड SGST 6% अगेंस्ट कैश। कैश में हमने माल सेल किया और 11,000 का माल था वो, उसमें 6% CGST SGST लगी। एंट्री क्या बनेगी? कैश टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। 11,000 का माल था, 660 6% के हिसाब से CGST और SGST लगी, टोटल अमाउंट हो जाएगा 12,320। ठीक है, कैश कहाँ पे? डेबिट में। अपोजिट में तीनों चीज़ें कहाँ पे? क्रेडिट में। तो कैश बुक में कहाँ आ जाएगी? डेबिट में। टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। ठीक है, कैश में हमने बेचा तो कैश में लिखा गया यहाँ पे कैश वाले कॉलम में कितना? 11,660 और 660। ठीक है, अब इसके बाद वाली एंट्री है अक्टूबर 28 की, रिसीव्ड चेक फॉर गुड्स सोल्ड फॉर 9,000 प्लस CGST एंड SGST @ 6%। हमको चेक मिला है क्योंकि हमने गुड्स चेक मिला है, गुड्स सोल्ड किया हमने 9,000 का, उसमें प्लस CGST एंड SGST लगी 6%। ठीक है, एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसमें हम ऐसे आता है चेक वर्ड आ जाता है तो चेक रिसीव हुआ है तो चेक इन हैंड लिखते। क्यों इसमें क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके बाद वाली एंट्री है ही नहीं, वो हमने बैंक में डिपॉजिट किया है, चेक वगैरह ऐसा कुछ बोल नहीं रखा है, तो यानी हमको एज्यूम करना है कि हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। ठीक है, तो बैंक कहाँ पे? डेबिट में। अपोजिट में तीनों चीज़ें कहाँ पे? क्रेडिट में। तो कैश बुक में कहाँ जाएगा? डेबिट में। तो लिख देते डेबिट में, टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। ठीक है, इधर भी तारीख लिखना भूल कर, इधर अक्टूबर 27 27। ठीक है, इधर अक्टूबर 28 अक्टूबर 28। ठीक है, अमाउंट यहाँ पे 9,000 और CGST SGST कितनी लगी? 540। ठीक है, और इसके बाद वाली लास्ट एंट्री है रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ अ लोन ऑफ ₹5,000 एंड डिपॉजिटेड 3,000 आउट ऑफ इट इनटू बैंक। हमको लोन का पैसा रीपेमेंट वाली रिसीव हुआ है, रीपेमेंट यानी ₹5,000। ठीक है, और उसमें से ₹3,000 हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन। ₹3,000 बैंक वाले में, ₹2,000 कैश वाले में, 5,000 टोटल। ठीक है, तो कैश दोनों में होगा, कैश का अपोजिट क्या है? टू लोन। ठीक है, तो कहाँ पे? वो क्रेडिट में, तो वहाँ पे क्या आएगा? कैश बुक में डेबिट में, टू लोन अक्टूबर 29। कैश की एंट्री कर रहा है अभी, तो कैश का अमाउंट लिखा है 2,000। ठीक है, तो अब बैंक की करेंगे, बैंक का अपोजिट में टू लोन है, कहाँ पे? क्रेडिट में।
यही लिखेगा, तो इसके सामने बैंक वाले में लिख दो 3000, बस, और कुछ नहीं। हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। ठीक है, ये बस बैलेंस निकालना है हमको, और तो पूरा क्वेश्चन हो गया है, बैलेंस निकालना बाकी है। ठीक है, निकालते हैं बैलेंस हम। तो निकालते हैं हम बैलेंस। पहले यहाँ का केस का करते हैं, डेबिट साइड की केस की टोटल 25,000 प्लस 2500 प्लस 7500 प्लस 4000 प्लस 4000 प्लस 11000 प्लस 660 प्लस 660 फिर है 2000। कितनी आ रही है? 53320। ये कहाँ की टोटल आ रही है? डेबिट साइड की केस की टोटल कितनी आ रही है? 53320। ये डेबिट साइड की केस की टोटल है ना। अब क्रेडिट की करते हैं, केस की टोटल 5000 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 150 प्लस 3000। कितनी आ रही है? 8750। कहाँ की आ रही है? क्रेडिट साइड की केस की टोटल 8750। यानी यहाँ की कहाँ कम है? यहाँ की कम है यानी। ठीक है, तो बैलेंस यहाँ निकलेगा, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तारीख कौन सी? अक्टूबर का कौन सी लास्ट तारीख है? 31 अक्टूबर लास्ट होता है अक्टूबर में, तो वो तारीख लिख देंगे, लास्ट तारीख लिखते हैं। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, कितना अमाउंट कम हो रहा है वो निकालते हैं। 53320 माइनस 8750 कितना आ रहा है? आ रहा है 44,570 रुपये। इतना कम आ रहा है, यानी हमारे बैलेंस हो गया 44570। ठीक है, ये हो गया, इधर का निकल गया, केस का बैलेंस तो आ गया। अब निकालते हैं बैंक का बैलेंस। पहले हम बैंक का डेबिट साइड का करते हैं। 7500 प्लस 75,000 प्लस 9,000 प्लस 540 प्लस 540 प्लस 3000। कितना आ रहा है? 88080। ठीक है, ये कहाँ आ रहा है? डेबिट साइड की बैंक की टोटल 88080। ठीक है, अब निकालते हैं क्रेडिट साइड की बैंक की टोटल 15,000 प्लस 1800 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 फिर 3,000। कितना आ रहा है? 28,800 रुपये। ये क्रेडिट साइड की बैंक का टोटल आ रहा है 28,800 रुपये। यानी कम कहाँ का आ रहा है? इधर का ही कम आ रहा है, क्रेडिट का, तो माइनस कर ले रहे डेबिट से क्रेडिट। 88080 माइनस 28,800 कितना कम आ रहा है? 59280। तो ये हमारा आ गया बैलेंस क्रेडिट का। क्रेडिट साइड में कितना बैलेंस आ गया? 59280। ये बैलेंस निकल गया हमारे क्रेडिट साइड में, निकला है 59280 बैंक का। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब टोटल करके आंसर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कितनी टोटल आ रही थी डेबिट साइड की केस की? 53320 डबल लाइन, और बैंक की आ रही है 88080। इधर भी वही आएगी क्योंकि बैलेंस निकल गया है 53320 88080। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। ठीक है, बैलेंस निकालना है, यानी क्या होता है बैलेंस निकालने में? जिधर साइड जैसे केस की टोटल डेबिट में ज़्यादा है तो क्रेडिट में कम है, तो ज़्यादा में से कम वाले को माइनस करना है, वो बैलेंस निकल जाएगा ऐसा। और केस की टोटल कभी क्रेडिट में ज़्यादा है, इधर डेबिट में कम है, तो इधर जैसे ही करना है, बस सेम केस है, बैंक में भी ऐसे ही करना है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 10th। ठीक है, और आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन नंबर 10th के सॉल्यूशन का, और जर्नल एंट्री का भी ले सकते हो। ठीक है, और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।